मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में नेक्स्ट चैप्टर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है, कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज्ड increases the total cost also increases। इसका मतलब समझिए, अगर हम कोई एक पेन खरीदते हैं, एक पेन 5 रुपीज़ का है, ठीक है, तो 2 पेन कितने के होंगे, 5 2 या 10। तो नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हुए तो कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। यही चीज़ है, आर्टिकल परचेज इंक्रीजेज तो टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेज, तो उसकी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी और उसी रेशो में होगी। अगर हम 5 पेन खरीदते हैं तो 5 आ जाए 25 रुपीज़ के होंगे, ठीक है। और देखिए दूसरी एग्जांपल, मोर द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक मोर इज द इंटरेस्ट अर्न। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम बैंक में जमा करेंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिलेगा। अगर हम 1000 रुपये जमा करते हैं तो उसका इंटरेस्ट वो जो आएगा, और अगर 2000 रुपीज़ जमा करते हैं तो उसका इंटरेस्ट उसका डबल मिलेगा। तो जितना ज़्यादा पैसा जमा करेंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर एक चीज़ इंक्रीज हुई तो दूसरी भी इंक्रीज हुई, अगर एक डिक्रीज हुई तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। अगर हम 5000 रुपये जमा करते हैं तो उसका इंटरेस्ट जो मिलता है, अगर हम 1000 रुपीज़ जमा करेंगे तो उसका इंटरेस्ट उसका 1/5 रह जाएगा। तो अगर ये जरूरी नहीं इंक्रीज होगा, डिक्रीज, अगर कम पैसा जमा करें तो इंक्रीज, तो उसका जो इंक्रीज वो है इंटरेस्ट वो कम हो जाएगा। और देखिए तीसरी एग्जांपल, एज द स्पीड ऑफ ए व्हीकल इंक्रीजेज। अगर किसी व्हीकल की स्पीड इंक्रीज की जाती है, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेज। अब यहाँ है, अगर व्हीकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम टेकन, जो टाइम है वो उस डिस्टेंस को कवर करने में डिक्रीज हो जाएगा। सपोज करो हम यहाँ से मेरठ जाते हैं और 60 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं तो 1 आवर लगता है, और अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे तो टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, और अगर 80 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे तो टाइम 1 आवर से भी कम लगेगा। तो यही चीज़ समझनी है, स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीज। अगर स्पीड व्हीकल की इंक्रीज होगी, 60 से 80 हो गई, तो टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस, तो वहाँ मेरठ पहुँचने में वो डिस्टेंस को डिक्रीज हो जाएगा, टाइम 1 आवर से कम लगेगा, ठीक है। तो ये कैसा प्रोपोर्शन हुआ, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, और अगर व्हीकल की जो स्पीड है वो डिक्रीज कर दी जाए, 60 से 40 कर दी जाए, तो डिस्टेंस का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होगा। ये इसमें जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। और देखिए, फॉर ए गिवन जॉब, एक जॉब दिया गया है, मोर द गिवन नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। सपोज करो हमें एक दीवार बनवानी है, एक दीवार बनवानी है, और जितने वर्कर हम उसमें लगा रहे हैं, और अगर उन वर्कर की जो नंबर है वो बढ़ा दिए जाएं, सपोज करो एक दीवार 5 वर्कर से 5 दिन में तैयार होती है, 5 वर्कर लगा रहे हैं तो 5 दिन में तैयार हो रही है। अगर उसमें मोर कर दिए जाए वर्कर, 5 के 10 वर्कर कर दिए जाए, तो क्या बताइए, टाइम जो है वो कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा उस दीवार को कंप्लीट होने में। अगर वर्कर ज़्यादा हो गया तो लेस विल बी द टाइम, तो टाइम लेस हो जाएगा, बजाय 5 दिन के 2.5 डेज लगेंगे, समझे।
तो इस तरह से ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन, समझ गए। ये आपने देखा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की और ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, समझ गए। अब और देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज ₹38, अगर 1 kg शुगर की वैल्यू कॉस्ट 38 रुपीज़ है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर। तो 3 kg की शुगर क्या होगी, तो इट इज़ ₹114। कैसे पता करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 38 को। सिमिलरली वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 kg और 8 kg ऑफ शुगर। ये हमने एक टेबल बनाई है, वेट ऑफ शुगर इन किलोग्राम, कॉस्ट ऑफ शुगर इन रुपीज़। 1 किलोग्राम की 38 रुपीज़, 5 किलोग्राम की 114, 3 किलोग्राम की 114, 5 किलोग्राम की 198। ये कितनी होगी, 10 की कितनी होगी, ये आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाली, तो 1 से 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट आ गई, 5 से मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट आ गई, 8 से मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट आ जाएगी, और 10 से मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट आ जाएगी। जितने इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। अब इसको अगर हम x और इसको y के रूप में लें, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, y3, x4, y4, इस तरह से हम इनको बढ़ा सकते हैं। तो वी फाइंड दैट एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज, तो हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे वैल्यू x की इंक्रीज हो रही है, वैल्यू ऑफ y आल्सो इंक्रीज, तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। इन सच ए वे द रेशो ऑफ x अपॉन y की जो रेशो है डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। तो वी से दैट x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस इफ x अपॉन y इज इक्वल टू k। एक कांस्टेंट मान लेते हैं k को, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है x अपॉन y, 1/38, 3/114, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/38 हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है। इस तरह से रूल बन गया x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3। जो भी आपको इसमें से निकालना वो इसी फार्मूले से निकल जाएगा। इसमें एक अननोन हो जाएगा और 3 नोन होंगे, तो इससे हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से ये हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन आज आपको समझाया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.1। ओके।